स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी आर्टिकल 248 के तहत इस्तेस्ना लेने से यकसर इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक कानून और इंसाफ के बारे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जब सदर वज़ीर आज़म को इस्तेस्ना देने की बात हुई तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए भी इस्तेस्ना की तजवीज़ सामने आई। सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली के आइनी ओहदे होने की वजह से ये तजवीज़ दी गई। जब यह बात सरदार अयाज सादिक के इल्म में आई तो उन्होंने इसकी खुलकर मुखालिफत की। सरदार अयाज सादिक का कहना है कि वो पहले अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, ओहदेदार बाद में हैं, कोई इस्तेस्ना नहीं चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी आर्टिकल 248 के तहत इस्तेस्ना लेने से यकसर इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक कानून और इंसाफ के बारे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जब सदर वज़ीर आज़म को इस्तेस्ना देने की बात हुई तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए भी इस्तेस्ना की तजवीज़ सामने आई। सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली के आइनी ओहदे होने की वजह से ये तजवीज़ दी गई। जब यह बात सरदार अयाज सादिक के इल्म में आई तो उन्होंने इसकी खुलकर मुखालिफत की। सरदार अयाज सादिक का कहना है कि वो पहले अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, ओहदेदार बाद में हैं, कोई इस्तेस्ना नहीं चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का जिक्र था। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि 18वीं तरमीम पर सब ने मिलकर काम किया। तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हुई। केपी का नाम मुशावरत से रखा गया, बदलने का जवाज़ नहीं। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये 18वीं तरमीम के आखिरी 3 दिन इस पे लगे थे और ये आखिरी दिन फैसला हुआ। उसके बाद हमने साइन किए कि खैबर और हज़ारा से खैबर ले लें और पख्तूनख्वा और पख्तूनिस्तान से हमने कहा पख्तूनख्वा ले लें। ये पूरी हिस्ट्री है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। आपको याद होगा 13 मई 2006 को लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, इनके दरमियान वो साइन हुआ। लेकिन चंद हफ्तों में मिलेनियम होटल लंदन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आई, इनके जो लीडर हैं वो शामिल थे, उनके सिग्नेचर हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड इसमें होना चाहिए। ये सीओडी जो है कॉन्सेप्ट, ये ना सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान हुआ, सब्सिक्वेंटली उस पर तमाम लीडर, मौलाना फजलुर रहमान साहब, असफंदियार वली साहब, इमरान खान साहब, सब आए और सब ने उसको एंडोर्स किया। वज़ीर-ए-आज़म के फौजदारी मुकदमात से इस्तेस्ना की तजवीज़ वापस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। आज़रबाईजान से वापसी पर तजवीज़ का बताया गया। पार्टी के चंद सेनेटर्स ने इस्तेस्ना की तरमीमी शिक सेनेट में पेश की। काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में ऐसी शिक शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया अदा करते हुए तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के फौजदारी मुकदमात से इस्तेस्ना की तजवीज़ वापस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। आज़रबाईजान से वापसी पर तजवीज़ का बताया गया। पार्टी के चंद सेनेटर्स ने इस्तेस्ना की तरमीमी शिक सेनेट में पेश की। काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में ऐसी शिक शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया अदा करते हुए तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी आर्टिकल 248 के तहत इस्तेस्ना लेने से यकसर इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक कानून और इंसाफ के बारे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जब सदर वज़ीर आज़म को इस्तेस्ना देने की बात हुई तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए भी इस्तेस्ना की तजवीज़ सामने आई। सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली के आइनी ओहदे होने की वजह से ये तजवीज़ दी गई। जब यह बात सरदार अयाज सादिक के इल्म में आई तो उन्होंने इसकी खुलकर मुखालिफत की। सरदार अयाज सादिक का कहना है कि वो पहले अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, ओहदेदार बाद में हैं, कोई इस्तेस्ना नहीं चाहिए।